आज की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां यूपी की पुलिस को जमकर लताड़ा गया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस को कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दो टूक में कहा कि यूपी में कानून का शासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मामला यह है कि पुलिस दीवानी यानी सिविल विवाद जो होता है उसमें आपराधिक केस में बदल रही है, यानी कि जो सिविल मामले होते हैं उसको आपराधिक केस में बदल रही है। तो चलिए इस खबर को थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ की पुलिस को लेकर फटकार लगानी पड़ी है और क्या कुछ कहा है और किस तरीके से हरजाने लगाने की बात करी है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि दरअसल मसला क्या था। तो बात शुरू होती है नोएडा के एक केस से। वहां पैसे के लेन देन का एक सिविल मामला था जिसे पुलिस ने आपराधिक केस बना दिया। यानी जो मामला कोर्ट के कागज पत्तर और वकीलों के बीच सुलझना चाहिए था उसमें पुलिस ने एफआईआर ठोक दी और चार्जशीट दाखिल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब पहुंचा, और यह मामला इसलिए इतना तुल पकड़ रहा है क्योंकि सीजीआई के सामने मामला पहुंच गया, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पर पूरी तरीके से आग बबूला हो गई या यूं कहें कि भड़क गई। कोर्ट ने कहा, अरे यह क्या तमाशा है, सिविल मामले में क्रिमिनल केस में बदलना बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट का गुस्सा यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया, बल्कि कोर्ट ने यहां तक यह भी कह दिया कि यूपी की कानूनी जो ढांचा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब बताइए, अब तक तो विपक्षी पार्टियां सिर्फ इस मसले को लेकर के कहा करती थी, घेरने का काम करती थी कि जो है सिर्फ बुलडोजर का राज है, यहां पर जो है कानून व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया। अब इस खबर को लेकर दोस्तों हम आपको बता दें कि सियासी गलियारों में यह हलचल मच गई है और विपक्ष जो है योगी सरकार को लेकर हमला बोलने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा है। चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबने तंज कसना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि यूपी में जंगल राज है, कोई बोल रहा है ठोक दो नीति बस दिखावे की है, असल में कानून का गला घोट दो नीति चल रही है। उधर बीजेपी वाले तो एकदम ही चुप हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी समर्थक जो लोग हैं, जो बीजेपी को जो मानते हैं, वो एकदम ही चुप हैं। शायद जवाब देने में सोच रहे होंगे कि कोर्ट के इस फटकार का हम किस तरीके से जवाब दें। जो हमारी फजीहत हुई है, जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, जो लताड़ लगाई है योगी सरकार और उनकी पुलिस को, उसको कैसे भरा जाए, कैसे उसको जो है जवाब दिया जाए। शायद जवाब ढूंढने में इतना समय लग रहा होगा, इसीलिए अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। और कोर्ट ने जो सख्त रूप अपनाया है यह बड़ा दिलचस्प है। और कोर्ट यही नहीं रुकती है बल्कि एक्शन लेने की भी बात करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना साहब ने कहा कि यूपी के जो डीजीपी हैं और नोएडा के सेक्टर 39 थाने के जांच अधिकारी जो हैं उनको फटकार लगाई और कहा कि 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करो और बताओ कि सिविल मामले में क्रिमिनल कानून क्यों घुसाया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नोएडा की निचली अदालत से चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक भी लगा दी। अब कोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि आगे से ऐसा कोई भी मामला अगर आया तो पुलिस पर जुर्माना ठोक देंगे। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो यह फजीहत करी है आप इसको कैसे देख पा रहे हैं दोस्तों। सीधे जुर्माना ठोकने की बात करी है, यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, योगी सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर यह कानून राज किस तरीके से चलाया जाता है। 2 लोगों के बीच यह मामला होता है, देव सिंह और दीपक सिंह, और इनके खिलाफ नोएडा में एक एफआईआर दर्ज होता है। इन पर आईपीसी की धारा 406, 506 और 120 बी यानी आपराधिक विश्वासघात, धमकी और साजिश में आरोप लगे थे इनके ऊपर। और इनका कहना था कि यह मामला सिविल था लेकिन पुलिस ने इसे क्रिमिनल बना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां वकील ने बताया कि पुलिस ने यह सब इसलिए किया क्योंकि सिविल केस के जो फैसले होते हैं
वो फैसले होने में बहुत टाइम लगता है, बस इसीलिए जो है ये सब किया गया। और इतना सब कुछ सुनते ही कोर्ट का पारा ही चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट इस कदर भड़क गई कि मानो अब ये दोबारा गलती यूपी पुलिस कर ही नहीं सकती। कोर्ट की जो तीखी टिप्पणी है, इस पर विपक्ष पार्टियां एकदम एक्टिव हो गई हैं और योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। कोर्ट ने तो सुनवाई में तंज भी कस दिया और चीफ जस्टिस साहब ये भी बोल दिए कि क्या यूपी में हर सिविल झगड़े को क्रिमिनल बना देंगे क्या? सिर्फ पैसे न देने को अपराध आप नहीं बना सकते हैं। उन्होंने जांच अधिकारी को कटघरे में बुलाने की बात कही और पूछा कि यह चार्जशीट दाखिल करने का तरीका क्या इसी तरीके से होगा क्या? रोज रोज ऐसा हो रहा है यूपी में, यह बिल्कुल ही बेतुका है। कोर्ट का कहना था कि कानून का शासन मतलब सबके लिए बराबरी और नियमों का पालन, लेकिन यूपी में, खास तौर पे यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है आज वो सब कुछ कह डाला जो विपक्षी पार्टियां पिछले कई सालों से जो कह रही हैं और जनता के बीच सच्चाई लाने की कोशिश कर रही हैं। और जनता जो है इसको लेकर भी अपनी अपनी राय रख रही है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, और आम जनता बार बार यही सवाल कर रही है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ये सब कहना पड़ रहा है कि कानून खत्म हो गया, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी में पुलिस अब जज बन गई है? जिसको चाहा उसको ठोक दो, जिसका चाहे उसका घर तोड़ दिया, जिस पे चाहे उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर तो दिया कि कानून का शासन कोई मजाक नहीं है। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस और सरकार को इस फटकार से क्या सबक मिलता है। क्या सच में सिस्टम सुधरेगा या यह सब बस हवाई बातें रह जाएंगी और यह सब कुछ हवा में उड़ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये तक टिप्पणी जो की है, इसको लेकर आपके मन में क्या है? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और यह सवाल भी जो है मैं जाते जाते छोड़ जाऊंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद, इस लताड़ के बाद, क्या यूपी की पुलिस दोबारा से ऐसी गलती करेगी क्या? और अगर करेगी तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगली बार क्या एक्शन लेगा? तो दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।